Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start lecture number 2 of our chapter number 5, and in this lecture we will achieve skill 5.1 and 5.2 under our previous SLO, in which we explain the particle theory of matter. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन के अंदर हम अपने 2 स्किल्स को अचीव करेंगे। तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो स्किल 5.1 है, दैट इज़ क्रिएट एंड यूज द मॉडल्स टू डिस्क्राइब गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यू कैन इजीली ओपन दिस स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड। तो हमारे पास जो स्किल शीट है वो ये है। आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और जल्दी से इस स्किल शीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। अब हम वेरीफाई करते हैं कि आइदर हमने इस स्किल शीट को करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं। तो नंबर 1 हमारे पास जो फीचर बिहेवियर है, दैट इज द डेफिनेट वॉल्यूम। वी नो दैट स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड ऐसी स्टेट्स हैं जिनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस डोंट हैव एनी डेफिनेट वॉल्यूम। सेकेंड वन इज मॉडरेट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। हमारे पास लिक्विड के अंदर मॉडरेट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। अगर हम रैंडम मोशन की बात करें तो गैसेस और लिक्विड्स हमारे पास इनके मॉलिक्यूल्स, इनके पार्टिकल्स रैंडम मोशन में होंगे। एंड इनडेफिनेट शेप, तो गैसेस और लिक्विड हमारे पास ऐसी स्टेट ऑफ मैटर हैं जिनकी शेप इनडेफिनेट होती है। और अगर हम शेप के साथ वॉल्यूम की भी बात करें तो वी नो दैट लिक्विड इस स्टेट से निकल जाता है, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है। बट गैसेस हमारे पास वो स्टेट हैं जिनका वॉल्यूम और शेप दोनों ही इनडेफिनेट होती हैं। और अगर हम वॉल्यूम की सिर्फ बात करें तो हम इस स्टेट के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों को कंसीडर करेंगे। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो ये फोर्सेस हमारे पास सॉलिड्स में मौजूद होती हैं एंड वाइब्रेशनल मोशन भी सॉलिड्स में मौजूद होगी। लेकिन अगर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होने की बात करें तो वो हमारे पास गैसेस की स्टेट में होंगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंटिन्यूस रैंडम मोशन कौन सी स्टेट शो करेगी? वेरी गुड। हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स ऐसी स्टेट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली रैंडम मोशन शो करती हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास लिक्विड इन बिटवीन आता है सॉलिड के और गैसियस स्टेट के। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेट शेप। तो शेप हमारे पास सिर्फ सॉलिड ऐसी स्टेट है जिसकी शेप हमारे पास डेफिनेट होती है। नेक्स्ट है लो कंप्रेसिबिलिटी। तो लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास लो होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड ऐसी स्टेट है, गैस ऐसी स्टेट है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। अगर प्रेशर एक्सर्शन की बात करें तो गैसेस आर लिक्विड्स आर द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट एक्सर्ट्स प्रेशर। मोर ओवर अगर पार्टिकल्स की बात करें तो हमारे पास तीनों ही ऐसी स्टेट्स हैं मैटर की जो कि पार्टिकल से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक स्किल शीट है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस स्किल शीट, लुक एट द पिक्चर बैंक एंड मैच द पिक्चर्स टू द राइटफुल स्टेट ऑफ द मैटर विद अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आप अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। वेरी गुड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको आसानी सॉल्व कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये कुछ सिनेरियोज आपको दिए गए हैं, इन सिनेरियोज को रीड कीजिए और इनके आगे आप मैटर की स्टेट्स के बारे में लिखिए। सो क्विकली पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड सॉल्व दिस स्किल शीट। वेरी गुड। नाउ हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आइदर आपने इसको करेक्टली सॉल्व किया है या नहीं। फर्स्ट सिनेरियो है हमारे पास कि अ कंटेनर इज कंप्लीटली फिल्ड अ सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप। हम जानते हैं कि अगर मैटर की स्टेट्स की बात करें और फिक्स्ड शेप ना होने की बात करें तो हमारे पास वो सब्सटेंस या तो गैस हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकता है। इसके अलावा जो सेकंड सिनेरियो है, यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू pour it into a different shaped glass. The water takes the shape of the new glass, and we know that liquids are the state of matter that have indefinite shape. They take the shape of the container in which they place. Scenario number 3 is you heat a substance in closed container and it expands to fill the entire container. और हम जानते हैं कि ये फीचर हमारे पास गैस में मौजूद होता है। Scenario number 4 is you have a solid block of ice. अगर solid block of ice है और हम उसको टच करके कोल्ड फील कर रहे हैं तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यू हैव अ बैलून फिक्स्ड विद एयर, यू स्क्वीज इट एंड द एयर इनसाइड द बैलून कंप्रेसेस। और ये हमारे पास गैस स्टेट में आएगा क्योंकि बैलून के अंदर एयर फिल है, दैट इज गैसियस स्टेट।
नेक्स्ट है हमारे पास, यू हैव अ puddle of water on the ground. As the sun shines on it, the puddle slowly disappears. अगर वो ग्राउंड में मौजूद है तो सबसे पहले वो लिक्विड फेज में था, लेकिन जैसे ही सनशाइन हुआ तो लिक्विड फेज कन्वर्ट हो गई गैसियस फेज के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास कि यू आर इन अ रूम विद क्लोज्ड विंडो, यू कैन सी द लीव्स ऑन द ट्री आउटसाइड मूविंग विद द विंड, एंड विंड इज ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर दैट इज गैसियस स्टेट. Scenario number 8 is you have a jar of marbles. Marbles are tightly packed and cannot be compressed. We know that the state of matter that is incompressible is solid state. So marbles हमारे पास solid states में आएंगे. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने स्किल 5.2 की तरफ, इन विच वी एक्सप्लोर द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट मटेरियल्स, एंड यू कैन इजीली ओपन द स्किल शीट बाय स्कैनिंग द QR कोड. तो हमारे पास जो स्किल शीट होगी वो ये है. अब अपनी वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कीजिए और स्किल शीट को सॉल्व कीजिए बाय ड्रैग एंड ड्रॉप दीज स्टेट्स ऑफ मैटर इनटू द करेक्ट पोजीशन. वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा. अब हम वेरीफाई करेंगे कि आइधर आपकी सॉल्व की गई वर्कशीट करेक्ट है या नहीं. तो हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 है कि यू हैव एन आइस क्यूब ऑन अ हॉट समर एंड इट स्टार्ट्स टू मेल्ट. और अगर ये मेल्टिंग स्टार्ट होगी तो हमारे पास ये फेज कौन सी होगी? लिक्विड फेज. नेक्स्ट हमारे पास है यू ब्लो अप अ बैलून एंड इट एक्सपेंड्स टू इट्स फुल साइज. और अगर ये हम उसके अंदर ब्लो करेंगे तो हमारे पास ये स्टेट कौन सी होगी? गैसियस स्टेट. नेक्स्ट है यू पोर वाटर इनटू ग्लास एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द ग्लास. इट इज अगेन द लिक्विड स्टेट. You touch a frozen popsicle and it feels cold and hard. अगर ये इन फीचर्स पे हम गौर करें कि ये हार्ड है तो हमारे पास ये फेज कौन सी होगी? स्टेट कौन सी होगी? सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने सिनेरियो नंबर 5 की तरफ. यू पोर अ सिरप ऑन टू अ पैनकेक एंड इट स्प्रेड्स अक्रॉस द सरफेस. और इस फीचर से हमें पता लगता है कि ये बिहेवियर कौन शो करता है? लिक्विड शो करते हैं. उसके अलावा यू ऑब्जर्व स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ चिमनी ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग. चिमनी से स्मोक जो रही है, इट इज ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज गैसियस स्टेट. नेक्स्ट है हमारे पास यू वॉच ए रिवर फ्लो स्टेडीली डाउन स्ट्रीम. अगर हम रिवर की बात करें तो ये लिक्विड स्टेट में आती है, तो इसीलिए हम अपनी जो स्टेट लिखेंगे वो दैट इज लिक्विड स्टेट. You open a bottle of perfume and the scent quickly fills the room. और ये scent हमारे पास gaseous form में होती है जो कि room को fill करती है. Next है you stack building blocks on top of each other and they maintain their structure. अगर building blocks की बात करें तो ये हमारे पास solid state of matter है. Next है you exhale warm breath onto a into the cold air and you can see your breath as fog. तो ये हमारे पास अगेन कौन सी स्टेट आएगी? गैसियस स्टेट. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को करेक्टली सॉल्व किया होगा. इस वर्कशीट के नेक्स्ट हिस्से को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू रीड अ PDF फाइल, द लिंक ऑफ विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो आप उस PDF फाइल को रीड कीजिए और इस वर्कशीट को इजीली आप उस फाइल को रीड करने के बाद सॉल्व कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये PDF फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इजीली अवेलेबल होगी. आप लिंक पे क्लिक करके तो उस फाइल को ओपन कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. हमने अपने 2 स्किल्स को किया. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा. दैट इज योर होमवर्क. नोट दिस क्वेश्चन एंड अप्लाई योर नॉलेज टू आंसर दैट क्वेश्चन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपने नेक्स्ट स्किल्स को अचीव करेंगे, दैट आर स्किल 5.3 एंड स्किल 5.4. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.